नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा इस समय नक्षत्र सीरीज पे चल रही है। नक्षत्र जिनका कभी क्षरण नहीं होता, नक्षत्र जो ग्रहों को रश्मियाँ देने का काम प्रदान करते हैं, ग्रहों को रिचार्ज करते हैं। नक्षत्र आकाश पथ पे वो पेट्रोल पंप है जहाँ पे ग्रह जाके अपने लिए पेट्रोल भरते हैं। सरल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो नक्षत्र हमारे शास्त्रकारों ने 27 नक्षत्रों की मैथमेटिक्स हमें बताई है। 27 नक्षत्र हमें बताए हैं, जबकि जहाँ पे नक्षत्र विद्यमान है वहाँ पे लगभग 88 ऐसे तारों का समूह है जिन्हें नक्षत्रों की संज्ञा दी जा सकती थी, किंतु उन पे चंद्रमा गोचर नहीं करता है। और चंद्रमा मतलब मन, ठीक है ना, औषधियों का पति। इसलिए 27 नक्षत्रों को ही हमारे शास्त्रकारों ने एक्सेप्ट किया है। तो ज्योतिष में नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष वेद का नेत्र है, किंतु नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। आप फलादेश के सटीकता तक जाना चाहते हैं तो नक्षत्र आपको जानना होगा। बिना नक्षत्रों के जाने आप सटीकता तक नहीं पहुंच सकते। तो आज हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र की, ठीक है ना। तो पुनर्वसु नक्षत्र के क्रम संख्या में 7 नंबर का नक्षत्र है, 7वां नक्षत्र है। अब पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है। गुरु मतलब गुरुता, गुरु मतलब बड़प्पन। देखिए, जो गुरु हैं ये सूर्य नारायण हैं कुंडली में, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण ये है, ये लोग जो है ना एक राशि पे फोकस नहीं करते। अब गुरु के जो 3 नक्षत्र हैं, तीनों नक्षत्रों को आप देखोगे तो 2-2 राशियों को सपोर्ट करेंगे, तो एक साथ 6 राशियों को सपोर्ट करते हैं। कुंडली में 50% गुरु ने अपनी सरकार बना ली, 6 राशियों को सपोर्ट कर देंगे एक साथ। जाओ, अब स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? स्टार्टिंग मिथुन से, तो मिथुन को भी सपोर्ट करेंगे, मतलब बुध को साध लेंगे, बुद्धि ठीक रहेगी। कर्क मतलब चंद्रमा को, पिता पुत्र दोनों को साध लेंगे। अब जो व्यक्ति पिता पित्र दोनों को अपने साथ ले ले, फिर उसकी जय जयकार ही होगी। तो गुरु का पहला नक्षत्र है पुनर्वसु। नाम ही इसका है पुनर, मतलब फिर से, वसु मतलब वापस आना, स्थापना करना। अब यह नक्षत्र को आप देखें तो शास्त्रकारों के अनुसार यह नक्षत्र 80 डिग्री से लेके, ठीक है ना, और पूरा 9320 तक आकाश पथ पे यह दिखाई देता है। इसके जो देवता हैं वो अदिति हैं। अदिति कौन है? तो अदिति देवताओं की माँ है, ठीक है ना। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र होने वाला है। आप इसके शक्ति को देखें तो इसकी शक्ति है पुनर्वापसी। आप जहाँ भी कहीं हैं वहाँ से वापस होने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर विद्यमान है। वसत्व प्रपन्ना शक्ति लेके यह नक्षत्र चलता है, मतलब पूर्णता प्रदान करना। एक बीज को लेगा, उसको दबाएगा, उसमें पानी डालेगा, उसको पुष्पित पल्लवित करके बड़ा सा बट वृक्ष बना देगा। ये शक्ति पुनर्वसु नक्षत्र में है, ठीक। अब आप देखें तो मज़ेदार बात यह है, आर्द्रा नक्षत्र के जस्ट बाद पुनर्वसु नक्षत्र आता है। जब आप सतही तौर पे देखेंगे ना तो चीज़ें समझ में कम आएंगी। जब आप गूढ़ तौर पे देखना शुरू करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। आर्द्रा नक्षत्र जो है वो पृथ्वी को रजस्वला करने का है। आर्द्रा नक्षत्र में जब सूर्य गोचर करते हैं तो पृथ्वी रजस्वला होती है, मतलब जमीन उपजाऊ होती है। तपन मृगशिरा जे सहाय ते अद्रा पलुहंत। अद्रा में वो बीज डालने का काम है, लेकिन जो बीज का विकास होता है ना वो पुनर्वसु करता है। और वहाँ पे जो फसल बन के तैयार होती है वो शनि का पुष्य नक्षत्र करता है। तो एक ऐसी स्थिति जहाँ पे सब कुछ बिगड़ गया है वहाँ पे पुनर्वसु जाके उसको स्थापित करना शुरू करता है, क्योंकि आर्द्रा का मतलब विध्वंसक, ठीक है ना। आर्द्रा में देवता कौन है? रुद्र। तो रुद्र ने सब कुछ विध्वंस कर दिया है, अब उसको पुनः ठीक करना होगा। उसके लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र आया है। यहाँ पे कथा तो आप जानते ही हैं, ब्रह्मा जी के एक सर काटा जा चुका है, ब्रह्मा जी का सर काटा जा चुका है। अब सरस्वती देवी को फिर से व्यवस्थित करना है। ब्रह्मा जी को बोलना है कि आपका साथ जो काम हुआ वो पनिशमेंट के तौर पे हुआ, आप उसको देख लीजिए
छोड़ दीजिए, स्थितियां जैसे भी हैं उसको आप संभालिए। देवी जी को ही मनाया जाएगा कि नहीं, जो कुछ हुआ अब मिलके आगे बढ़ना है। ज्ञान, तो बुध को, बुध मतलब बुद्धि को, चंद्रमा मतलब मन, और मन और बुद्धि दोनों को साधा जाएगा। ये कौन करेंगे? गुरु करेंगे। इनके पास और क्या है? तो गुरु का जो ये प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह क्या है? धनुष है और तुणीर है। धनु राशि में आप देखेंगे तो धनु राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है? एक व्यक्ति जो उल्टा होके पूरा निशाना मार देता है, वो स्टार्टिंग मिथुन से हो रही है। मिथुन का, आप मिथुन में पैदा हुए हैं तो आपके जीवन का लक्ष्य ही है गुरु बन जाना। तो यह नक्षत्र मिथुन राशि में और कर्क राशि में चलेगा, ठीक है ना। 2 चरण मिथुन राशि में होंगे और 2 चरण इसके, सॉरी एक नहीं, इसके एक चरण जो हैं आपके आएंगे पुनर्वसु का, दो पार्टों में ये बटेंगे। तो एक चरण जो है मिथुन में आएंगे और 3 चरण जाके आपके कर्क राशि में पहुंचेंगे। तो इस तरह से यह नक्षत्र अपने आप को 2 पार्टों में बांटेगा। कहाँ? 2 पार्टों में बांटेगा। अब मिथुन मतलब बुध चंद्र, कर्क मतलब चंद्र, तो गुरु चंद्रमा और बुध दोनों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका करेगा। चिन्ह क्या है? धनुष है और तुणीर है। मतलब धनुष भी है, साथ में अस्त्र शस्त्र रखने का, धनुष बाण के रखने की जगह है। जो धनुष है वो न टूटने वाली धनुष है, उसकी प्रत्यंचा काटी नहीं जा सकती। जो बाण है वो अमोघ हैं, बाण ऐसे नहीं है, बाण चलाओ वो बाण पुनः वापस होके आपके तुणीर में वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे बाण नहीं है कि आपने चला दिया बात खत्म, नहीं, वापस आएंगे आपके तुणीर में, उसको पुनः आप उपयोग कर सकते हैं। अर्जुन जैसा, कर्ण जैसा नहीं कि चला दिए वापस लौट के नहीं आएगा। अर्जुन के साथ खासियत क्या थी? जो बाण चलाता तो वापस लौट के उसके तुणीर में आता था। कर्ण के साथ ऐसा नहीं था। तो यह अपने लक्ष्य को साधने के लिए जाने जाते हैं। और जो तीरों से भरा हुआ ये तुणीर है, ये कोई नॉर्मल तुणीर नहीं है, ये दैवी शक्ति संपन्न तुणीर है। अब रुद्र ने क्या किया? अपनी सारी शक्ति अदिति को दे दी और वहां पे गुरु को जाके प्रदान कर दिया गया कि नहीं, अब आप व्यवस्था को संभालो, क्योंकि स्थिति को फिर से नए तरीके से स्थापित करनी है। इस नक्षत्र का नेचर है वापसी जरूर करूंगा। क्या? वापसी मैं जरूर करूंगा, परिस्थितियां कितने भी विषम हो मैं लौट कर आऊंगा। इस नक्षत्र में आपका कोई काम एक बार में शायद सफल ना हो, लेकिन आपका प्रत्येक कार्य सफल होगा, इस बात की गारंटी यह नक्षत्र देता है। पहले का प्रयास में हो सकता है आपको सफलता मिल जाए, लेकिन आप तब तक इस काम को करना नहीं बंद करेंगे जब तक आप सफल ना हो जाएं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो नक्षत्र था वहाँ पे पुनर्वसु का प्रयोग होता है, और उनके जीवन में आप देखेंगे तो उनके जीवन में सब कुछ एक बार में असफल ही हुआ है, दोबारा वापस आए हैं। राज्याभिषेक होना था, माता ने सिंहासन मांग लिया, बोलो बेटा जाओ 14 वर्ष के लिए वनवास। लेकिन ये जो असफलता मिलती है ना, ये आपके सफलता के नए कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए होती है। आप सोचिए, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को वनवास ना मिला होता तो अयोध्या के राम बन के रहते, लेकिन रावण को मारकर आने के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन के आए। तो जो आपको बीच में ठोकर लगती है, या ठोकर आपके सफलता के ध्वजा को और ज़्यादा फहराने के लिए बनी होती है। तो उनके साथ क्या हुआ? सिंहासन एक बार में नहीं मिला, 14 वर्ष बाद मिला। सीता जी से विवाह हुआ और सीता जी का हरण कर लिया गया राक्षस के द्वारा, रावण के द्वारा। तो उसके बाद फिर सफलता, दोबारा रावण को मार के ले आए। पुल बनाने की इच्छा हुई, 3 दिन तक साधना में रहे, समुद्र ने रास्ता ही नहीं दिया। तो विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। रास्ता देना पड़ा, रास्ता दोगे कैसे नहीं। विजय मिलते मिलते ही देखिए ऐसा लगा कि विजय नहीं मिलेगी, मेघनाथ ने बांध दिया, लक्ष्मण जी को शक्ति मिली। तो हर चीज दोबारा मिलती है, इस नक्षत्र में खास बात होती है। अब इस नक्षत्र में आपके चंद्रदेव हैं, जिस पार्ट के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं उस पार्ट से रिलेटेड चीजें आपको बार बार करनी पड़ेंगी। आपके विद्या का स्वामी इस नक्षत्र में बैठ जाए तो एजुकेशन बार बार आपको करनी पड़ेगी। नौकरी का स्वामी इसमें बैठ जाए तो नौकरी आपको बार बार करनी पड़ेगी, बार बार छोड़नी पड़ेगी। प्रेम का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो बार बार प्रेम करेंगे आप।
विवाह का स्वामी यहाँ पे बैठ जाए तो एक बार नहीं 2 बार, कम से कम 3 बार विवाह होता हुआ दिखाई देता है। तो सिर्फ नक्षत्र को चंद्रमा पे आधार बना के मत देखिएगा। आप ज्योतिषी बनने जा रहे हैं, दैवज्ञ बनने जा रहे हैं, इसलिए चीज़ों को बड़े फलक पे देखना शुरू करिए। सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु के नक्षत्र की इतनी तो बातें बनती हैं कि आप जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनका आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप पहला काम करिए, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद हम बात आगे करेंगे। वीडियो आप देखोगे मित्र, डेफिनेटली पसंद आएगा, इतने डिटेल में अन्यत्र आपको मिलेगा ही नहीं। तो मित्रों को भी इस चैनल पे जोड़िएगा। आप आदर्शवादी हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कि सिद्धांत का 100% फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि आर्द्रा और अश्लेषा आर्द्रा और पुष्य के बीच जो आधार स्तंभ है वो पुनर्वसु नक्षत्र है। आर्द्रा मतलब एक जगह शोषित पीड़ित, आर्द्रा मतलब दलदल जमीन, पुष्य मतलब बना हुआ सिंहासन, सब कुछ मोटे मोटी चीज़ें जो मिलने हैं वो सब कुछ मिलेगा। मघा, इसके अश्लेषा के बाद फिर मघा मतलब सिंहासन से एक कदम आप दूर हैं, सिंहासन से एक कदम दूर हैं, उसकी नींव क्या है? पुनर्वसु। तो यहाँ पे आदर्श की व्यवस्था होती है, यहाँ पे सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से चलाया जाता है। आप डेफिनेटली सत्यवादी हैं। क्या है? गुरु का नक्षत्र है, और गुरु के नक्षत्र में सत्यवादिता ना हो ऐसा नहीं हो सकता। आप अच्छे मित्र हैं, आप अपने लिए लड़ें या ना लड़ें, लेकिन अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए अवश्य लड़ेंगे। आप सहनशील हैं, सरल हैं, किंतु बात अगर आपके परिवार पे आ जाए, आपके अपनों पे आ जाए, तो आप मरने मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। कोई आपका अपमान कर देगा तो चलेगा, लेकिन आपके परिवार का अपमान करेगा तो फिर नहीं चलेगा। आपका शोषण करेगा तो चलेगा, लेकिन आपके परिवार का शोषण करेगा तो नहीं चलेगा। तो सत्यप्रिय हैं, न्याय के पक्षधर हैं, आदर्शवाद हैं, आप अच्छे मित्र हैं। भगवान राम अपने लिए चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन वहीं पे जब देखते हैं कि सुग्रीव के साथ अन्याय हुआ तो सुग्रीव का हाथ थाम लेते हैं। जबकि वो चाहते तो बाली का हाथ थाम लेते, तो बाली क्या होता, शाम को ही जाता और रावण को पटक पटक के लेके मारते हुए ले आता, मुर्गा बना देता उनके सामने, भगवान राम के सामने मुर्गा बना देता रावण को। लेकिन नहीं, क्योंकि इनको न्याय की स्थापना करनी है, इनको सत्य की स्थापना करनी है, आदर्शवाद की स्थापना करनी है, इसलिए बाली से मित्रता नहीं करते, सुग्रीव से मित्रता करते हैं। वहां पे जाके विभीषण से मित्रता करते हैं, और जाते ही लंका का राज दे देते हैं, जो बोले जाओ। किसी ने पूछ लिया, अगर आपने विभीषण को राजा बना दिया, मान लीजिए रावण भी अगर आके आपकी शरणागति ले ले, तो आप क्या करोगे? क्योंकि विभीषण को तो आपने लंकाधिपति बना दिया, रावण क्या करेगा? तो भगवान राम ने कहा कि देखो, अगर रावण आके हमारे शरण में आ जाए, शरण में अगर आता है तो उसको हम निराश तो नहीं लौटाएंगे। अब हमने विभीषण को लंका का अधिपति बना दिया, तो विभीषण ही लंका के राजा बनेंगे। बोले रावण का क्या करोगे? तो बोले अभी तक हम 2 भाई जंगल में विचरण करते थे, रावण शरण में आ गया तो चारों भाई जंगल में विचरण करेंगे, रावण को अयोध्या का राजा बना देंगे। ये आदर्शवाद की उच्चता है, ठीक है ना, उच्च आदर्शवाद। तो अच्छे आदर्शवादी होते हैं, अच्छे मित्र और अच्छे शत्रु होते हैं। मतलब मित्रता भी होगी तो डेफिनेटली सीना ठोक की होगी, और शत्रुता भी होगी तो सीना ठोक की होगी। वार सामने से किया जाएगा, पीठ पीछे से नहीं किया जाएगा। इस नक्षत्र की जो जाति है वैश्य है। वैश्य का मतलब मेल मिलाप के साथ काम करने वाला। वैश्य का मतलब ये भी है कि व्यापार करने वाला। तो हालांकि व्यापार के दृष्टिकोण से अभी मैं कर्म व्यवसाय पे आऊँगा तो आपको वार्ता बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ठीक हैं, कौन कौन सी चीज़ें ठीक नहीं हैं। इस वीडियो पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी मैं एक लाइन में छोटा सा बता दूं, जिससे आपका कंसंट्रेशन बना रहे। कर्म व्यवसाय की बात करूंगा, धन संपदा की बात करूंगा, लव लाइफ की बात करूंगा, मैरिज की बात करूंगा, नौकरी की बात करूंगा, उपाय के लिए आपको मंत्र दूंगा, आपकी संतान कैसी होगी इसको मोटा मोटा बताऊंगा। साथ में आपका भाग्य का कौन सा नक्षत्र है इसकी बात बताऊंगा, कर्मा का नक्षत्र कौन सा है इसकी बात बताऊंगा, और अंत में बताऊंगा आप इस धराधाम पे क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। कहते हैं सच्चिदानंद जिसको, उसमें मुझमें क्या अंतर है। इतना डिटेल में वार्ता होगी। तो अगर आप बीच में थक जाओ तो आराम से यहीं पे रोकना, जाओ एक गिलास ठंडा पानी पियो, एक कप चाय बनाओ, आराम से पियो, उसके बाद देखना, लेकिन वीडियो पूरा देखना। तो
इसकी जो जाति है वैश्य है। वैश्य मतलब बनिया, मैंने बनना सिखाता है, समाज के अनुसार ढलना सिखाता है। बनने का क्या तात्पर्य है? बनिया क्या होता है? जो बन सकता है वो बनिया है। लिंग जो है पुरुष है, इसलिए संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता रखता है। पुरुष कौन है? जो हार नहीं सकता, जो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना ले, वो पुरुष है। दिशा उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा किसकी है? उत्तर दिशा ज्ञान की दिशा है। तो आपके प्रत्येक कार्य ज्ञानात्मक होने चाहिए। गुण, गुरु का नक्षत्र है तो गुण स्वाभाविक है, सात्विक गुण ही होंगे। तो सत्व गुण को लेकर चलने वाला है, इसलिए कैसे भी हो कठिन परिस्थितियां आएंगी लेकिन अपने गुणों को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, गुण को नहीं छोड़ेंगे। आदर्शवाद जीवन में इनके 100% रहता है। तत्व जल तत्व है। गुरु जो है जल तत्वों को लेकर चलता है। गण देव हैं। देव मतलब देना जानते हैं। 3 गण हैं, देव मनुष्य राक्षस। मनुष्य वो है जो देवता ही बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है। देवगण वो है जो देना जानता है, राक्षस गण वो है जो छीन लेना जानता है। तो ये देना जानता है, इसलिए इसका देवगण कहा गया है। नक्षत्र की स्थिति चर नक्षत्र है, मतलब एक जगह बैठते नहीं, चलते रहते हैं। इस नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आप करना चाहें, यह नक्षत्र आपको शुभ और मांगलिक कार्य करने की इजाजत देता है। क्या ना करें? इस नक्षत्र में उधार लेना, उधार देना, कानूनी कार्यवाही करना मना है। ठीक है ना। इसके जो ऋषि हैं वो ऋषि महाराज इसके क्रतु हैं। क्रतु कौन है? ठीक है, जो ये शास्त्रकारों ने एक एक पॉइंट हमें दिए हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्रतु समाज को नई दिशा देने वाले ऋषि हैं। समाज को नई दिशा और दशा प्रदान वाले करने वाले जो ऋषि हैं वो क्रतु हैं। ये एक्चुअली अमरता हासिल करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने वाले ऋषि हैं। ठीक है ना। इन्हीं से आगे चल के विवस्वत हुए, उनसे मनु हुए और मनु से हम लोग हुए। तो ये आप कह लीजिए जो ऋषि हैं ना, ये हमारी वंश परंपरा के आदि हैं, हम उन्हीं से स्टार्ट हैं। तो ये हमारे पितामह हैं। ठीक। इसका जो कर्म क्षेत्र है, पुनर्वसु में आप पैदा हुए हैं तो कर्म क्षेत्र आपको क्या क्या, आपका कर्म क्षेत्र क्या होगा? तो कर्म क्षेत्र में चूंकि गुरु का नक्षत्र है और यह मिथुन राशि और कर्क राशि में चल रहा है, इसको सदैव ध्यान रखिएगा। हालांकि 4 चरणों में बात होगी, तो हम आपको 4 चरणों की वार्ता बताएंगे कि 4 चरणों में क्या करें। लेकिन मोटा मोटा आध्यात्म का काम करिए, कर्मकांड का काम करिए। तो आप आध्यात्मिक लेक्चरर हो सकते हैं, आप पुजारी हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, आप स्कूल में, विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, आप किसी बड़ी कंपनी में बड़े व्यक्ति के आप सलाहकार हो सकते हैं। मिथुन में हैं तो थोड़ा सा वाहन संबंधित कार्य, बैंक का व्यापार और जो ये बीमा उमा टाइप होता है वो कार्य आप कर सकते हैं। कर्क में जाते ही आपके अंदर ज्योतिष वाला गुण ज़्यादा आएगा, वास्तु वाला गुण ज़्यादा आएगा, तंत्र मंत्र ज्ञान के काम आएंगे। आप राज्य कर्मचारी बन सकते हैं। केतु का प्रभाव आए तो आप बहुत अच्छे अनुवादक बन सकते हैं। क्योंकि आपको इसके बाद पुष्य नक्षत्र तक की यात्रा करनी है, तो आप लोगों के लिए सेवा का काम कर सकते हैं। तो आप ग्राम प्रधान बन सकते हैं, कोटेदार बन सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। अब ग्रहों की स्थिति जैसे जैसे बेहतर होती जाएगी वैसे वैसे आप लोक नेता तक बन सकते हैं। ठीक, पुरोहित और प्रवक्ता तक बनने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान रहती है। और इस नक्षत्र की धन संपदा की बात करें तो निश्चित रूप से यह नक्षत्र धन संपदा के लिए बेहतर है। अब आपकी कुंडली में जब चंद्र महाराज की स्थिति और गुरु महाराज की स्थिति बेहतर है तो आपको धन संपदा के लिए कभी भी संघर्ष ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। इस नक्षत्र में आप जन्म लिए हैं तो शास्त्रकार कहते हैं कि सुंदर होंगे, क्योंकि गुरु आपको डील डोल अच्छा देगा, अच्छी डील डोल होगी। ईश्वर पर अगाध आस्था होगी, कुछ भी हो जाए लेकिन क्या होता है ना, ईश्वर पे अगाध आस्था की, परमात्मा हमारे लिए बेहतर करेंगे। परमात्मा पे अगाध आस्था होती है इन लोगों की, और यही जो आस्था होती है ना, इनको टूटने नहीं देती। परंपरा के प्रिय होते हैं, अपनी मातृभूमि माता या आपके जो वैल्यू हैं, वैल्यू का ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। फिर एक कथा आपको बताऊं, अपि स्वर्णमयी लंका, लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब लंका जीत लिए हैं तो यहीं रुक जाते हैं। बहुत सुंदर लगती है, चारों तरफ सागर से घिरी है, सोने की है। तो भगवान राम कहते हैं
आप स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरी से। भाई सोने की तो है, लेकिन मुझे उतनी रुचिकर नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि जो है उससे सुंदर कोई नहीं हो सकता। इसलिए ये लोग परंपराओं में आस्था रखने वाले हैं, परंपराएं इनको बहुत प्रिय होती हैं। अवैध व अनैतिक कार्यों का ये पुरजोर विरोध करते हैं। सादगी भरा जीवन बिताने के आकांक्षी होते हैं, सादगी भरा जीवन बिताते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के कारण जिस क्षेत्र में भी होते हैं उस क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। वो अध्यापन का क्षेत्र हो, अभिनय का क्षेत्र हो या कथा वाचन का क्षेत्र हो, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक माता पिता, बड़े बुजुर्ग, गुरु जनों के भक्त होते हैं। ऐसे लोगों पे गुरु बहुत ज़्यादा प्रेममय आशीर्वाद देते हैं। विश्वामित्र को देखिए, सब कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को उन्होंने दे दिया, बोला सब कुछ ले जाओ। दिया ही नहीं, अन्यत्र ऋषियों को बुलाया, बोला जो कुछ भी आपके पास इनको दे दो, क्योंकि ये उसके सही जो है ना धारक हैं, यही धारण करने के लिए बने हैं, यही सुपात्र हैं, इसलिए इनको दे दो। तो सुपात्र होने की वजह से गुरुजन आपको प्रेम करते हैं। आप चिकित्सक हैं, चिकित्सक होने का मतलब डॉक्टर ही होना नहीं होता। चिकित्सक होने का मतलब है कि दूसरों के दुख दर्द को आप दूर करने वाले हैं, यशस्वी हैं। संबंध वैवाहिक जीवन जो है थोड़ा सा कम सफल होता है, क्योंकि पुनः की संभावनाएं अधिक रहती हैं। दरअसल इसमें क्या होता है कि आप इतना उच्च आदर्श बना देते हैं, कुछ आदर्शों पे खड़ा होना थोड़ा कठिन होता है। और कम क्यों होता है, अभी हम आपके नक्षत्र पे आगे चर्चा करेंगे, तब बताएंगे कि मूल कारण क्या है। देखिए हमारे जो शास्त्रकार होते हैं ना, उठा के यहाँ से दे दिए, लेकिन दरअसल दृष्टि उनकी वहाँ तक है, सप्तम भाव में जो नक्षत्र आ रहे हैं वहाँ तक दृष्टि है। तो पुनर्वसु नक्षत्र में अगर आप जन्म लिए हैं, आप महिला हैं तो शांत प्रिय हैं, तार्किक हैं। महिलाओं से शांत प्रिय आजकल होती कम है, वो ज़माना चला गया। फलता वो सबसे बना के रखती हैं, शास्त्रकार कहते हैं परोपकारी हैं, सबका सम्मान करने वाले हैं, पति का पूर्ण सुख मिलता है, बच्चे भी अच्छे होते हैं। शास्त्रकार कहते हैं, मान लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे जीवन में होता हुआ दिखाई कम देता है। स्वभाव निश्चित रूप से आपका कोमल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वाणी भी मधुर है तब तक जब तक आपके सेकंड हाउस में राहु मंगल शनि ना आए। हमने बहुत से ऐसे पुनर्वसु नक्षत्र वालों को देखा है जो जब बोलते हैं तो हृदय को छलनी कर देते हैं। वो तभी होगा जब आपके सेकंड हाउस पे या सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो राहु द्वारा अधिष्ठित हो जाए, शनि के द्वारा अधिष्ठित हो जाए, मंगल के द्वारा अधिष्ठित हो जाए, सूर्य नारायण बैठे यहाँ पे श्लेषा में जाकर बैठ जाएं, ठीक, सूर्य नारायण मघा में जाकर बैठ जाएं। आपकी वाणी ऐसी होगी ना, आर पार कर देगी, छलनी कर देगी। तो ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ नक्षत्र के आधार पर ये डेफिनेशन नहीं देना है कि वाणी बहुत अच्छी होगी। आप बोलोगे लड़की बहुत अच्छी है, गाय जैसी है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वो गाय लात भी मारती है, ये भी देखना, और आपको आगे के ग्रह बताएंगे। इसलिए जब कुंडली में विश्लेषण की ओर बढ़िएगा तो सभी चीज़ों को देखेगा। तो शरीर भारी भरकम होता है। अब आप मिथुन में पैदा हुए हैं ना, तो भारी भरकम नहीं होगा, लेकिन कर्क में अगर आप जा रहे हैं तब भारी भरकम हो जाएगा। मिथुन में है तो आप सुडौल हैं, छरहरे हैं। कर्क में जाएंगे तो थोड़ा सा जल तत्व की मात्रा अधिक होने की वजह से, नक्षत्र में जल है और राशि में जल है, चंद्रमा में जल है, तो गुरु तीन चीज़ों को बोलता है, ठीक है यार मैं भी जलवत हो जाता हूँ, दिक्कत क्या है। तो जल की मात्रा अधिक होने की वजह से स्थूलता आ जाती है, मोटापा आ जाता है। स्मरण शक्ति डेफिनेटली बहुत अच्छी है। ये लोग जिसको एक बार देख लें, जिस चीज़ को एक बार पढ़ लें, फिर वो याद रहती है। चीज़ों को दोबारा देखना, दोबारा पढ़ना भी इनके नेचर में आता है, इसलिए भी कह सकते हैं स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। न्यायप्रिय हैं, ईमानदार हैं। गुप्त विद्या डेफिनेटली आपके लिए ही बनी है, गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। दर्शन शास्त्र के आप ज्ञाता हैं, ज्योतिष शास्त्र या जो भी इस तरह के शास्त्र हैं, जो भी इस तरह के शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों के आप जानकार हैं। इसके साथ साथ आप चूँकि शांत हैं, करुणाशील हैं, उदार हैं, हृदय आपका अच्छा है, तो हृदय अच्छा होने की वजह से बहुत सी चीज़ों को आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे। वफादार हैं आप, आदर्शवाद आपके जीवन में कूट कूट के भरा हुआ है। उच्च पदासीन है, सर्वाधिक इसका नक्षत्र का असर जो है आपके गले पे पड़ता है, नाक पे पड़ता है,
कान में पड़ता है, छाती में पड़ता है, फेफड़े में पड़ता है। तो अगर यह नक्षत्र पीड़ित हुआ तो इस तरह की चीज़ों से आपको पीड़ा मिलना शुरू हो जाएगी। अब यह नक्षत्र 4 चरणों में जाएगा। किस में जाएगा? 4 चरणों में जाएगा। कुछ और खास चीज़ें आपको बता दें। चलिए पहले 4 चरणों की बात बताता हूँ, फिर चीज़ें तो और बहुत सी बताने के लिए आपके लिए हैं। तो पुनर्वसु के आप प्रथम चरण में हैं, तो पुनर्वसु के प्रथम चरण में मेष नवांश मिलेगा मंगल का। कौन सा नवांश मिलेगा? मेष नवांश मिलेगा मंगल का। तो मंगल के नवांश में होने की वजह से मंगल का प्रभाव होगा, साथ में बुध का प्रभाव होगा। आप फास्ट हो जाएंगे और सेना नायक वाला गुण आएंगे। अब आप यहाँ पे जब प्रथम चरण में हैं तो मिश्रित स्वभाव होगा, कार्य कुशल होंगे। सेना में, पुलिस में, प्रशासन में आप काम करते हुए दिखाई देंगे, या प्रशासन में जो एजुकेशन से रिलेटेड वर्क होता है एजुकेशन देते हुए आप दिखाई देंगे। आप वहाँ पे कोच बन सकते हैं, कोच की भूमिका में आप रहेंगे। ठीक। वहीं पे अगर सेकंड चरण में पैदा हुए हैं तो वृषभ नवांश मिलेगा, शुक्र का नवांश मिल जाएगा वृषभ। अब यह राशि चली जाएगी कर्क में, तो कर्क मतलब चंद्रमा की कोमलता, शुक्र की सुंदरता और गुरु की गुरुता, तीन चीज़ें मिलेंगी। तो आप अच्छे कथावाचक होंगे, आप अच्छे लेक्चर देने वाले होंगे। कथा में भी आपके संगीत की प्रधानता होगी। जब भी आप कथा कहोगे ना, कुछ न कुछ फिल्मी संगीत आपके यहाँ चलेंगे। आपकी कथा में मंत्र जाप करने वालों की अपेक्षा ढोलक पीटने वाले, न बजाने वाले लोग ज़्यादा होंगे। तो मित्र मंडली आपकी ऐसी होगी। या वहाँ पे जैसे आपने स्टार्ट किया लोग नृत्य करना शुरू कर देंगे। तो कथाओं में इस तरह की चीज़ें का पुट ज़्यादा होता है। मतलब शुक्र है तो सौंदर्य है, शुक्र है तो कला है। अब वो अलग बात है कि कौन से ग्रह पर बैठने पे कला कहाँ तक जाएगी, वरना जाने दीजिए, पॉइंट को आगे बढ़ते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में अगर आपने जन्म लिया है तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि द्वितीय चरण में आपने जन्म लिया है तो वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, राजदूत भी हो सकते हैं, जुआ खेलने का शौक भी हो सकता है। ठीक। वो एक्चुअली राहु का प्रभाव होगा, शनि का प्रभाव होगा, खष्टेश का प्रभाव होगा, तब होगा। केवल यहाँ से हम नहीं कह सकते, उसके लिए हमें और पीछे जाना पड़ेगा। वहीं पुनर्वसु के तृतीय चरण में अगर आपने जन्म लिया है तो यहाँ पे तृतीय चरण आपको मिलेगा मिथुन नवांश मिलेगा। नवांश किसका मिलेगा? मिथुन। ध्यान देने वाली बात है, बुध का प्रभाव, गुरु का प्रभाव और चंद्रमा का प्रभाव। तो अब यहाँ पे चंद्रमा और बुध आपस में क्या हो गए? पिता पुत्र हो गए। गुरु क्या है? सपोर्ट कर रहे हैं, इसके पहले राशि को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको दोनों को, पिता पुत्र को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है विपरीत के प्रति विशेष आकर्षण होता है, चतुर होते हैं, हवा में बात करने वाले होते हैं, संगीत प्रिय होते हैं, साथ में थोड़े से सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट ये लोग काम करते हुए डेफिनेटली देखे जाएंगे, क्योंकि बुध का प्रभाव है। बुध गति से भागता है। चंद्रमा बोलता है चल यार तू भी, पिताजी आप भी चलो, पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा तेरे कहने से लगा देता हूँ। वहीं पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आपने जन्म लिया है तो यहाँ पे चंद्रमा का पूर्णतः प्रभाव रहेगा। कर्क राशि पड़ रही है, कर्क नवांश पड़ रहा है और गुरु तो बैठे ही हुए हैं, और कर्क में ही गुरु को उच्चता मिलती है, सदैव याद रखिएगा। कर्क राशि में गुरु को उच्चता, इसी कर्क नवांश होने से चंद्रमा का बल ज़्यादा हो गया। तो आप क्या हो गए? हर तरह के कार्यों में आप प्रवीण होंगे। गुरु के साथ युति अगर यहाँ पे बनी तो आप बहुत धन कमाएंगे। आपका जो कुटुंब होगा वो बड़ा होगा और कुटुंब के आप प्रमुख बनेंगे। मंगल की अगर यहाँ पे दृष्टि है, मंगल बैठ गया तो आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा स्वार्थी बन जाओगे, इतना कि जरूरत पड़ने पर अपनों को धोखा दे सकते हैं, इतना स्वार्थी हो जाएंगे। साथ में अब देखिए चतुर्थ चरण में उत्पन्न हुए हैं तो धन ज़्यादा कमाएंगे डेफिनेटली। थोड़ी सी कला की मात्रा रहेगी। ये जो लास्ट वाला वर्ड बोला हमें नहीं बोलना चाहिए। दरअसल यह आपके मन के स्वामी और कर्म के स्वामी को देख के ही डिसाइड करना पड़ेगा कि इतने आप स्वार्थी होंगे कि नहीं होंगे। लव लाइफ की बात करें, आपका प्रेम कैसा होगा, प्रेम की स्थिति आपके लिए कैसे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप प्रथम चरण में उत्पन्न हुए हैं या द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण में उत्पन्न हुए हैं, तो चारों को हम बात यहाँ पे करते हैं। तो आपके लिए जो प्रेम की स्थिति है ना, बहुत बेहतर नहीं है। आपका जो प्रेमी है, जिससे प्रेम करते हैं, वो खुद डबल माइंडेड है। क्या है? वो डबल माइंडेड है, वो चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। तो प्रेम में आपको पूर्णतः लाभ नहीं होता, प्रेम भी आपको टुकड़े टुकड़े में मिलता है। संतान की बात करें तो संतान निश्चित रूप से आपकी आज्ञाकारी हो रही है, संतान आपकी आज्ञाकारी होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी जिद जरूर रहेगी, स्टार्टिंग में जिद रहेगी। जैसे वो 28-30 साल के बाद आगे बढ़ेगा, 24 साल के बाद
तो संतान आपका सपोर्ट करेगी। आपके भी लाइफ में स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे होते हैं, जैसे आप 16-17 साल के बाद होते हैं, यदि घर वाले आपको स्वतंत्र नहीं छोड़ते तो आप भी जिद्दी हो जाते हैं। घर वाले छोड़ देते हैं तो फिर आप उनका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। वही चीज़ें आपके संतान के साथ रिलेट कर रही हैं। ठीक, जीवन साथी की बात करें तो आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा, तो आप अभी आ गए हैं पुनर्वसु में, और आपको जो जीवन साथी मिल रहा है वो मिलेगा सूर्य नारायण का। ठीक है ना, तो जितने सरलता के साथ आप चल रहे हैं ना, उतना वो तुनक मिजाजी होगा। अब नहीं आए तो आप अपना कुंडली खोल लो और अपने साथी को बैठा लो, देख लो। उत्तराषाढ़ा, ठीक है ना, बाद में प्रसन्नता, स्टार्टिंग में खूब माथा पच्ची होगी, जूते में बटेगी दाल। ठीक, बाद में जब बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर प्रेम बहुत ज़्यादा होगा। तो आपका जीवन साथी तुनक मिजाजी होगा। आपका जीवन साथी थोड़ा सा आदर्शों को लेके चलेगा। आपका जीवन साथी कर्मठ होगा। जीवन साथी मेहनत करने वाला होगा, कोई डाउट नहीं है। और जीवन साथी की आपकी कुंडली में जो उपस्थिति है आपको जीवन को संतुलित बनाने के लिए है। तो जीवन साथी थोड़ा सा टफ मिलेगा। वैसे भी आप आदर्श की बात ज़्यादा करते हो, जो लोग ज़्यादा आदर्श की बात करते हैं ना, उनके साथ ये परेशानी आती है। ज़्यादा आदर्शवादी लोग दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव में जाते हैं। तो और आपके भाग्य का जो नक्षत्र है, भाग्यांक हम देखें तो आज हम बात कर रहे हैं पुनर्वसु की, 7वें नक्षत्र की। तो आपका भाग्य का नक्षत्र कौन होगा? अनुराधा होगा। मतलब आराधना उपासना करने से आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। ये मैं नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, नवम भाव की बात नहीं कर रहा हूँ। नवम भाव की बात भी कहिए तो बता देता हूँ। तो नवम भाव में आपके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र चलेंगे, तो उनका आप जो है कृपा लेंगे तब आपकी प्रगति होगी। और खास बातें आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पुनर्वसु में आप पैदा हुए हैं, तो पुनर्वसु के साथ क्या शुभ करें, क्या अच्छा करें जिससे आपके साथ बेहतर हो, वो तो उपाय बताना आपको ज़रूरी है। तो पुनर्वसु में बांस का पौधा लगाना आपके लिए बेहतर है। वंशस्तु स्वयं रुद्र, इसके पहले नक्षत्र में रुद्रदेव आए थे। ठीक, और जो इस नक्षत्र का वृक्ष है ना, उसको बोलते हैं बांस। बांस क्या है? स्वयं रुद्र है। वंशस्तु स्वयं रुद्र। अब इसके जो आपके देवता हैं वो अदिति माता है। ओम आदित्याय नमः। सा पुत्रा विश्वे देवा अदिति पंजना अदितिर माता अदितिर पिता। ठीक है, ये मंत्र थोड़ा सा अजीब तरीके से दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। तो अदिति की पूजा करना, आदित्य देव की पूजा करना, मतलब भगवान सूर्य की पूजा करना आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा। ठीक, अदिति माँ की आराधना करना आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा। शास्त्रकार ये कहते हैं आपके लिए कि और जो चीज़ें खास चीज़ें आपके लिए हैं कि आप अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे धर्म प्रचारक हैं, राजनीतिक हैं, ट्रेवल एजेंट, शोधकर्ता, कला संबंधी ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं, खाली बैठना पसंद नहीं है। एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लें तो पूरी तरह से लक्ष्य प्राप्त करते हैं, प्रेमिक प्रति वफादार हैं, जीवन साथी चाहते हैं, इनकी बातों भावनाओं को समझें। ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है, ये सारी चीज़ें हमने कनेक्ट कर रखा है जो यहाँ पे लिखी हुई है। इस नक्षत्र में, हाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस नक्षत्र में भगवान विष्णु की उपासना करना बेहद लाभकारी होता है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इसी को मैं खोज रहा था। इस मंत्र का एक माला आप रोज जाप करिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एक माला रोज आप जाप करिए, प्रत्येक तरह की बाधा दूर हो जाएगी। आप जीवन में तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो 27 बुधवार को बुधवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू करें। डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपका बेहतर हो, शुभ हो, लाभ हो, तो बांस का पौधा जब भी आपको मौका मिले ना, बांस का पौधा लगाइए। आप घर के पास तो लगा नहीं सकते, जो आजकल छोटे छोटे आते हैं उसको लगाने से फायदा नहीं होगा, टेबल पर लगा देते हैं, कांच के ग्लास में आता है। ऐसे प्रकृति के बीच में ले जाके लगाइए, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। और ख़ास बात, भाग्य नहीं, भाग्य का मैं आपको रत्न के अनुसार भाग्य की चीज़ें नहीं बताऊंगा कि भाग्य के लिए कौन सा स्टोन पहने। तो भगवान विष्णु की उपासना करिए, भगवान अत्ति की उपासना करिए, अपने गुरु की उपासना करिए। अगर गुरु आपके पास नहीं है तो हम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप करते रहिए। इस धराधाम पे क्यों आए हैं, एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये
बच रहा है आपके लिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था इस पॉइंट को हम कवर करेंगे। हम क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। कहते हैं सच्चिदानंद जिसको, उसमें और मुझमें क्या अंतर है, इसका ही सत्य खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। तो आप पुनर्वसु में पैदा हुए हैं, तो पुनर्वसु में क्यों आए हैं। हाँ, पिछले विगत जो जन्मा था आपका, उसमें आप स्टार्टिंग से आपके अंदर भद्रता थी। क्या थी, स्टार्टिंग से, मतलब बड़े परिवार में आपने जन्म लिया था और आपके माता पिता भी बहुत अच्छे थे, एजुकेशन भी आपकी बहुत अच्छी थी, संस्थान भी बहुत आपके अच्छे थे। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कि संस्थान पे आप काम करते करते स्वकेंद्रित हो गए, स्वकेंद्रित हो गए। दरअसल वो था कि आप बहुतों को सिखा के जाना था, बहुतों को सिखा के जाना था, और बहुतों को आप सिखा नहीं पाए। अगर आपके कुंडली में गुरु कहीं वक्री है, देख लो पुनर्वसु नक्षत्र में वो गुरु वक्री हैं, तो डेफिनेटली यही रीजन है आपके जन्म लेने का। गुरु आपके कहीं कर्मा भाव से रिलेशन बना रहे हैं, कर्मा भाव के नक्षत्र में बैठे हैं, तो यही और सिर्फ एकमात्र कारण है आपके जन्म का। और नहीं भी बैठे हैं तो आप ऐसे जगह से आए हैं जहाँ पे आप बहुत लोगों को सिखाने के लिए आप सिद्धस्थ थे, आपके पास एनर्जी लेवल थी, लेकिन आप बहुत कम लोगों को सिखाया। आप भद्रता खुद ग्रहण कर लिए, बोले जिसको सीखना है वो आके मेरे पास सीखे, मैं किसी को आगे बढ़ के नहीं सिखाऊंगा। इसलिए आपको पुनर्वसु में डाल दिया गया कि बेटा इस जन्म में तुम बार बार सीखोगे, बार बार प्रयास करोगे, बार बार गुरु बदलोगे। सीखने के लिए आपको यत्र तत्र सर्वत्र जाना पड़ेगा, एजुकेशन में भी बार बार रुकावट आएगी, लेकिन बार बार करना पड़ेगा। इसलिए पुनर्वसु में आए हैं। तो अब आपका उद्देश्य क्या है, पुनर्वसु तक आ गए हैं, पुनर्वसु तक आ गए हैं। तो अब इसको दो पार्टों में लेके चलना है, आध्यात्मिक भी सांसारिक भी। भगवान विष्णु तक पहुंचना है, भगवान राम की आराधना करते हुए मुक्त हो जाना है। मुक्त नहीं होंगे अभी तो मुक्ति आपसे 4 कदम दूर है, लेकिन उस तरफ आपको धीरे से बढ़ना है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आएंगी। एक और ख़ास बात आपको बताते चलूँ, टाइम तो काफ़ी हो रहा है। हाँ, अब आपके कुंडली में जो भी ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में बैठेगा वो चीज़ों को पुनः करवाएगा। ठीक, आपका चतुर्थ का स्वामी बैठ गया, घर बनाने में एक बार में बनेगा नहीं, दोबारा बनेगा। आपका बैंक बैलेंस का बैठ गया, अब एक बार में बैंक बैलेंस होगा नहीं, बैंक में पैसा जमा करोगे, निकालोगे, खर्चा करोगे, एफडी तोड़ दोगे, दोबारा फिर जमा करोगे। गाड़ी घोड़े का स्वामी बैठा है तो गाड़ी घोड़ी लाओगे, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, वापस करोगे, फिर कर दोगे। विवाह में इस तरह की स्थितियां बनती है। भाग्योदय में, भाग्योदय हो गया, अंदर से खबर आई कि आपका नंबर है सर, मिठाई खिलाई, आपने मिठाई परचेज कर ली, बाद में पता चला किसी मिनिस्टर का फोन आया, लिस्ट बदल दी गई। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो भी ग्रह इस नक्षत्र में जाके बैठेगा, इस नक्षत्र के स्वभाव को लेकर वो फल देना शुरू करेगा। तो जब आप कुंडली प्रेडिक्शन में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी, तब के लिए बताई जा रही हैं। नक्षत्र सीरीज खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम डायरेक्ट कुंडली प्रेडिक्शन पे ही चलने वाले हैं। चलिए, आपके लिए शुभकामना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, राधे राधे करते रहिए।